बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हनुमानसा शहजादी। जाहिद पब्लिशर्स पे खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, हम उर्दू की किताब बराए जमात पंचम पढ़ रहे हैं और आज हम इसका सबक नंबर 2 नात मश्क पढ़ेंगे। अल्फाज के मानी। दिए गए अल्फाज के मानी याद करें। अल्फाज मानी: बुराई, बदी, आदमियत, इंसानियत, राब्ता, वास्ता, ताल्लुक, बारे अमानत, अमानत का बोझ, डगमगाते, लड़खड़ाते, तर्ज़े तरीका, तर्ज तरीका, खिलाफत, इस्लामी निज़ाम हुकूमत, राह, रास्ता। समझ कर करें। सवाल नंबर 2, नज़्म के मुताबिक दुरुस्त जवाब के गिर्द दायरा लगाएं। डगमगाते इंसान को संभाला जिसने। आदमियत से मुराद है इंसानियत। शायर ने महबूब खुदा कहा है हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। लफ्ज़ सल्ले अला है दुरूद शरीफ। दीन की राह में है तूफ़ान। सवाल नंबर 3, नज़्म के मुताबिक दिए गए सवालात के जवाब दें। हर बुराई को किसने देश निकाला? हर बुराई को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देश से निकाला। आदमियत को नए तर्ज पे ढाला से शायर की क्या मुराद है? शायर इस शेर में कहता है कि इंसान को हक दिखाया और आदम की औलाद को नया तर्ज जिंदगी बताया। बारे अमानत से क्या मुराद है? बारे अमानत से मुराद अमानत का बोझ है। नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुनिया में तशरीफ़ लाने का क्या मकसद था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुनिया में राह हक दिखाने के लिए तशरीफ़ लाए। हे शायर ने नबी करीम खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का इजहार किस तरह किया है? चंद जुमले लिखें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नेकी सिखाई, उजाला दिखाया, इंसान को हक दिलाया। अल्फाज का खेल। सवाल नंबर 4, मुसव्वतों और मुसम्मतों की मदद से दो रुकनी, से रुकनी, कसीर रुकनी 5-5 अल्फाज बनाएं। सवाल नंबर 5, मुख्तलिफ समी ज़राए अबलाग जैसे रेडियो, टेलीविज़न, टीवी और इंटरनेट से कोई नात सुनकर साथियों को सुनाएं। कवायद जाने। मुतरादिफ अल्फाज: ऐसे अल्फाज जो लिखने और बोलने में तो एक जैसे ना हों लेकिन इनके मानी एक जैसे हों, मुतरादिफ अल्फाज कहलाते हैं। जैसे बाप का मुतरादिफ वालिद। मुतज़ाद अल्फाज: मुतज़ाद के मानी है उलट। वो अल्फाज जो मानी के लिहाज से एक दूसरे की जिद यानी उल्ट हों, मुतज़ाद अल्फाज कहलाते हैं। जैसे बड़ा, छोटा। दिए गए मुतरादिफ और मुतज़ाद अल्फाज के जोड़े बनाकर जुमलों में इस्तेमाल करें। जबल, पहाड़ मुतरादिफ हैं। खुर्शीद, सूरज मुतरादिफ हैं। तवील, लंबा मुतरादिफ हैं। मुस्तकिल, आरजी मुतज़ाद हैं। जाहिल, आलम मुतज़ाद हैं। पढ़ें। सवाल नंबर 7, दिए गए अशार दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और फ़हम से पढ़ें। सवालों के जवाब दें। नीज़ उन्वान भी तजवीज़ करें। खलील हक की थी जो इशारत और इब्ने मरियम की जो बशारत, ज़ुहूर अहमद से थी अबारत, समझ गए साहिबे बिसारत, वो ओज पैगम्बरी का तारा, हवा है मक्का में उजाला आरा, वो उम्मतों के लिए सहारा, वो जिसने अखलाक को संवारा, नहीं अतात है उसकी चारा, यहूद हो या कोई नसारा, अरब को इंसानियत सिखाई, दिलों से कीने की सफाई। सवालात: इब्ने मरियम कौन थे? इब्ने मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम थे। बे, नहीं अतात से
اس کی چارہ سے کیا مراد ہے؟ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ جیم، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرب کو انسانیت کس طرح سکھائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کو انسانیت اپنے عمل سے سکھائی اور کینہ کو ختم کیا، بغض کو ختم کیا۔ سوال نیا لکھیں۔ سوال نمبر 8، نظم میں سے کوئی سے 5 الفاظ کا املا لکھیں۔ سوال نمبر 9، دیے گئے اشعار کا مفہوم لکھیں۔ ہر برائی کو دیا دیس نکالا جس نے، ڈگمگاتے ہوئے انسان کو سنبھالا جس نے، دین کی راہ میں ساحل بھی ہے طوفان بھی ہے، صرف صفا ہی نہیں بدر کا میدان بھی ہے۔ عملی کام۔ سوال نمبر 10، حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین کے بارے میں ایک تقریر تیار کر کے جماعت کے کمرے میں پراعتماد انداز میں پیش کریں۔ برائے اساتذہ، نظم کے حاصلات تعلم کا تعین اس لیے کیا گیا ہے تاکہ پڑھانے کے عمل کو بہتر بنایا جا سکے۔ الفاظ کا درست تلفظ طلباء کو بتائیں، طلباء کو نظم درست تلفظ میں سنائیں اور پھر طلباء سے نظم پڑھنے کا کہیں۔ جن طلباء کا تلفظ درست نہ ہو انہیں درست تلفظ والے طلباء کے ساتھ مل کر نظم پڑھنے کی مشق کروائیں۔ طلباء کو نظم کے اشعار کا مفہوم آسان الفاظ میں بتائیں۔ طلباء کو الفاظ کی معنی یاد کروائیں۔ مشق میں دی گئی مہارتوں سننا، بولنا، زبان شناسی، پڑھنا لکھنا کے سوالات حل کرنے میں طلباء کی مدد کریں۔ طلباء کو قواعد کی دہرائی وقتاً فوقتاً کروائیں۔ پیارے بچوں، امید کرتی ہوں آج آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ مزید سیکھنے اور جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔